नमस्कार बच्चों। आज हम जिस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है पौधों का जीवन। शीर्षक स्पष्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम सब जानते हैं कि यदि पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन इस धरती पर नहीं रह सकता। क्यों? कहते तो हैं कि जल है तो जीवन है। सही में जल है, लेकिन जल कब है? जब इस धरती पर पौधे हैं। पौधे हैं तो वर्षा होगी, अगर पौधे हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो बहुत सारी जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, खाने के लिए अन्न चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये सब चीजें हमें पौधों से ही मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, जब पौधे हमारे लिए इतने जरूरी हैं तो उनका जीवन कैसा है, हमें उसका किस तरीके से ध्यान रखना है। बचपन में हमें जिस चीज का ज्ञान नहीं होता तो हमारे बड़े और घर में माता पिता हमें सीख देते हैं। तो हम बच्चों का क्या कर्तव्य है कि अपने बड़ों की बताई हुई सीख पर हम ध्यान दें। इस छोटे से पाठ के माध्यम से ये दो छोटे बच्चे दिखाए गए हैं जिन्हें माता पिता कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या समझाना चाहते हैं, क्या बच्चे समझ पाए, ये ही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं। रात के 9 बजे थे। बिजली ना होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। काजल ये छोटी बच्ची। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। अब छोटा बच्चा ये बात सुनेगा, सोते हुए हमने कभी पौधों को नहीं देखा। यही उत्सुकता उस काजल के मन में थी। उसने तुरंत माँ से पूछा, पौधे भी कहीं सोते हैं? काजल बोली और डाली को हिलाती ही रही। माँ की बात उसने नहीं सुनी। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। माँ की बात नहीं सुनी तो पिताजी भी बीच में बोल पड़े। पंकज भी अपने पिता की बात सुन रहा था। उसका भाई पंकज भी अपने पिता की बात सुन रहा था। उसे उनकी बात रुचिकर लगी, रुचिकर बहुत अच्छी लगी। उसके मन में और उत्सुकता जागृत हो गई कि शायद पिताजी पौधों के बारे में हमें कुछ और जानकारी देंगे। वह उठकर पिता के पलंग पर आ बैठा। कैसे पिताजी, पौधे कैसे खाते पीते सोते और जागते हैं? उसने पूछा। आपके मन में भी ऐसी उत्सुकता तो जागृत हुई होगी। कभी किसी को हमने पेड़ों को सोते देखा है? नहीं, सिर्फ हम अज्यूम कर लेते हैं, अगर हिल नहीं रहे हैं तो शायद सो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिता के पास चली आई। पिताजी बताने लगे, पहले सभी लोग यह समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं। निर्जीव से मतलब बेजान, ना वो खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, सांस लेते हैं, नॉन लिविंग थिंग की तरह मानते थे। किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। वास्तव में पौधे सांस भी लेते हैं, सोते भी हैं, सब काम करते हैं। अब हम उन्हें क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं, निर्जीव नहीं है पौधे। काजल, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो। अब निर्जीव शब्द को पिता ने कैसे उदाहरण देकर स्पष्ट किया है, देखिए। तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर फूल तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मजा आता है, किंतु तुम्हारी शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। मर जाने से मतलब कैसे? मुरझा जाता है। अब क्यों मुरझा जाता है, किस लिए? तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। हमारा शरीर भी किससे चलता है? हमें भरपेट भोजन मिले, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिले और पानी मिले। जब पौधों को कुछ नहीं मिलेगा तो वो भी मर जाते हैं। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था ना कि पौधे के 6 भाग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द। कौन से 6 भाग? जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। इन सब चीजों से मिलकर क्या बनता है? एक पौधा। जड़ें पौधों के लिए वही काम करती हैं जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए काम करता है। हमारा मुंह क्या काम करता है? कोई भी चीज हम खाते हैं वो धीरे धीरे चबाकर पेट के अंदर जाता है और हमें जितने जरूरी तत्व हमारे शरीर को बढ़ने के लिए जरूरत होती है वो सब मिलती है। पानी कहाँ से पीते हैं? मुंह के माध्यम से। तो वही काम जड़ें करती हैं पौधों के लिए।
जब हम किसी पौधे को सींचते हैं तो हम पानी कहाँ डालते हैं? मिट्टी में, जिसमें जड़ें होती हैं। अब जड़ों के माध्यम से सारे मिनरल्स, विटामिन जो एक पौधे को चाहिए वो मिलते रहते हैं। वे धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़कर भी रखती हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें पता लगा कि जड़ें क्या काम करती हैं। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उदाहरण देकर जब कोई बात समझाई जाती है तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। और पिता दोनों बच्चों के स्वभाव को समझ गए कि जब तक मैं उदाहरण देकर नहीं समझाऊंगा ये कोई काम नहीं करेंगे। जैसे माँ के कहने पर उसने डाली हिलाना बंद नहीं किया था। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं। ये सही बात है, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम यदि माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो हमें दिखेंगे। उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा ना मिले तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद ही पौधा मुरझा जाएगा। ये बात सही है। यदि हम इसे देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली करके, साइंस में बताया था ना, विज्ञान में सब चीजें पढ़ी हैं, विज्ञान यही है, किसी भी चीज को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आप भी ये करके देख सकते हैं। किसी भी पौधे को यदि आप बंद डिब्बे में रख दें, बंद किसी कांच के बर्तन में रख दें जहां ऑक्सीजन या हवा ना आती जाती हो, निश्चित रूप से वो मर जाएगा। कौन सी चीज? जो सजीव है, चाहे वो पशु पक्षी हो, छोटा सा कीड़ा हो, कोई भी पौधा हो, सब मर जाते हैं बिना ऑक्सीजन के। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से, हरितकों क्या कहते हैं? पौधे का हरा भाग, हरा तत्व, पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? पंकज ने पूछा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। इसके विपरीत गंदी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक है। इस तरह से पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं, पिताजी बोले। और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? पंकज ने फिर पूछा। तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं। इसमें देखिए ये साइन दिखा रखे हैं, इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं बेटा हर चीज। तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक, जड़ों द्वारा चूसे हुए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। यानी ऊपर वाला भाग पेड़ का नीचे वाले को कुछ देता है और नीचे वाला ऊपर वाले को। सब एक दूसरे की मदद करते हैं। जो वृक्ष के 6 भाग बताए हैं, सब एक दूसरे की मदद से खनिज और अपनी जरूरत का तत्व प्राप्त करते हैं। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा, हाँ। चुकंदर, मूली, गाजर, शलजम, ये चारों की पिक्चर इसमें दिखाई हुई है। ये मिट्टी के अंदर होती हैं। ये जड़ का ही रूप है, पौधे की जड़ों का ही रूप है जिन्हें हम खाते हैं। गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के तने का रूप है। माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा, पत्ते तो साग के रूप में खाते हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों। ये देखिए ये तने का दिखाया है, गन्ना और कमल, ककड़ी, और ये पत्ते, पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं। पत्ते तो साग के रूप में खाते ही हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधों के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। सब जब सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। किस लिए? क्योंकि उन्हें अभी पूरा ज्ञान नहीं था। देखो, काशी फल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधों के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। इसको देखा है काशी फल को, जिसे हम सीताफल भी बोलते हैं, इसके अंदर भी बीज होते हैं। पिताजी, आपने यह तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं? पंकज बोला। अब जो सारे 6 भाग बताए थे ना, बच्चों ने एक एक करके सारे सवाल पूछ डाले। सारी दालें आदि पौधों के बीज ही तो हैं। सरल उदाहरण लेना चाहो
तो मटर की फली देखा है, उसके अंदर से मटर का दाना निकलता है। जब तक वो हरा है तब तक हम मुझे सब्जी मानते हैं, और जब वो पक जाता है दाना तो वो एक बीज का रूप ले लेता है। लोबिया, सेम, गंवार की फली का नाम भी ले सकते हो। माँ ने बताया। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है। ये वनस्पति जगत क्या है? विभिन्न प्रकार के पौधे, पौधों से जुड़ी हर चीज जो हमारे लिए जरूरी है। हमारा जीवन इसी पर निर्भर है। अब हमने बहुत सारी प्राकृतिक चीजें अपने लिए बना ली हैं, लेकिन जितनी भी ये कृत्रिम चीजें हमने बनाई हैं, बनावटी प्राकृतिक चीजों से, वो सब इन्हीं साधन से बनी है, चाहे वो रूप बदलकर हमारे सामने आई हो। किंतु हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए, ये बात अच्छे से समझ गए। तुमने देखा है, माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। अब जो माली की बात लिखी है ना, अभी मैंने आपसे कहा विज्ञान से संबंधित कोई भी बात करनी है आप खुद करके देखिए। जिस दिन आप एक छोटा सा पौधा लगाएंगे मिट्टी में और उसको तिल तिल करते बड़ा होते हुए देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। माली यही काम करता है, कहने से नहीं। जब हम खुद किसी काम को करते हैं तो लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी अपनी चीज है और हम उसकी बहुत अच्छे से देखभाल शुरू कर देते हैं। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खाना खा लो, कहीं बिजली फिर ना चली जाए। माँ की आवाज आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे, क्योंकि बहुत सारी बातें तो जो क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी, समाप्त कर दी थी, और बहुत सारे प्रश्न दोनों के मन में उठ रहे थे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। अनुच्छेद फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से बेटा पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो 1 सेकेंड लगाकर आप खुद पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, पेड़ की जड़ें पौधों के लिए क्या काम करती हैं? देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा है। जड़ें पौधे के लिए वही काम करती हैं जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए। तो कौन सा काम? मुंह का काम करती हैं। पंकज ने पौधों के बारे में कौन सी पुस्तक में पढ़ा था? बिल्कुल आसान, विज्ञान की पुस्तक में। प्रश्न नंबर 3, ये ऑप्शनल में है। पौधे के कितने भाग होते हैं? 8, 2, 6 या 5? कितने भाग होते हैं? 6 भाग। धरती शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये व्याकरण का प्रश्न है, फिर भी जब प्रश्न है तो उत्तर तो देना ही है। धरती के 2 और पर्यायवाची हैं, धरा, वसुधा या वसुंधरा, कोई भी हम लिख सकते हैं। पृथ्वी। सेकेंड पैराग्राफ, पिताजी ने समझाया। पैराग्राफ फिर से रिपीट नहीं करूंगी, आप खुद पढ़कर देखिए। अब प्रश्न शुरू करते हैं। बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल कौन करता था? बिल्कुल आसान, माली करता था। हमारा जीवन किस पर निर्भर है? वनस्पति जगत पर। अगर इसमें शब्द सीमा बढ़ाने के लिए कहा जाए तो हम वनस्पति जगत किसे कहते हैं ये लिख सकते हैं। हमें व्यर्थ में किनको नहीं तोड़ना चाहिए? फूलों को, पौधों को, फूलों और पौधों को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों ही इसमें लिखने हैं, फूलों और पौधों को। निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। फिर ये व्याकरण से संबंधित है, लेकिन अगर पैराग्राफ में है तो लिखना ही है। मरण का विलोम क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? जीवन। दूसरा शब्द है नफरत, नफरत का प्रेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पाठ विषयक प्रश्न। रात को बेल हिलाने पर माँ ने काजल से क्या कहा था? हिलाने के लिए मना किया था, ये कहकर कि पेड़ भी सोते हैं। फूल तोड़ने के कुछ देर बाद मुरझा क्यों जाता है? बिल्कुल आसान है कि जब वो डाली पर होता है तो डाली के माध्यम से उसको भोजन मिलता रहता है। अब डाली से अलग हो गया और भोजन नहीं मिला तो कैसे उसको खाना मिलेगा? तो फूल तोड़ने के कुछ देर बाद इसलिए मुरझा जाता है क्योंकि उसको भोजन कहीं से नहीं मिलता। पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य कौन किसकी सहायता से करता है? आसान है, लेकिन हमें पाठ से आए शब्दों का चयन करना है। तो एक बार आप फिर से देखिए।
ये पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। अब वैसे तो हम इन दो शब्दों से आंसर लिख सकते हैं, पत्ते करते हैं और हरितकों की मदद से करते हैं, लेकिन अगर हम पूरी लाइन लेकर लिखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारा आंसर क्लियर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा जीवन वनस्पति जगत पर कैसे निर्भर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वनस्पति जगत में जो भी चीजें आती हैं, सबसे पहले पौधे, पौधों से हमें क्या मिलता है? फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, औषधि मिलती है, इसके बाद ऑक्सीजन मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है या हर सजीव चीज के लिए जरूरी है, वो सब हमें वनस्पति जगत से ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3, ये पौधे का कौन सा भाग है? इसमें एक पत्ता आपको दे रखा है, दूसरा फल, तना, बीज में से हमें चुनना है। तो पहले मेथी इधर आ गया, सेम, सेम को हम फल में भी लिख सकते हैं, बीज में भी, क्योंकि जब सेम फली डाल लता पर लगी होती है तब ये फल माना जाता है। इसको दोबारा लिखते हैं बेटा, फल में है सेम, और जब ये पक जाता है इसका बीज, तो इसको हम इसमें भी दे सकते हैं। ये एक शब्द ऐसा है जो दोनों जगह प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा चना, चना आएगा बीज में। करेला क्या है? ये फल। पत्ता गोभी ऊपर लिखा है पत्ता में, लोबिया बीज, इसकी भी फली होती है, सूख जाती है। टिंडा फल में आएगा, टमाटर भी फल में आएगा। अब हमारा बचा गन्ना, ये है तना, और उसके बाद कमल, ककड़ी। इस तरह से ये 12 शब्द दिए हैं। केवल एक सेम ऐसा है जो हम हरा भरा होता है तो हम इसे फल के रूप में लेंगे, और जब उसका बीज सूख जाता है तब हम उसे बीज के रूप में लेंगे। नेक्स्ट 4, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ऑप्शनल है ये। बिजली ना होने के कारण सब लोग क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे, जो आजकल हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ना तो बिजली ही जाती है, बिजली चली भी जाए तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो बिजली का अल्टरनेट कर देते हैं। और यहाँ एक ये कमी है आज के हमारे आधुनिक समाज की कि हमें साथ में बैठने का अवसर नहीं मिलता। बच्चे कोई भी अपनी इस तरह की उत्सुकता कहाँ से पूरी करते हैं? गूगल से देखकर। माता पिता के पास समय नहीं है और ऐसे बैठने के अवसर भी नहीं मिलते। तो ये दुर्भाग्य है हमारे आज का। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, किसने कहा था? पिताजी ने? बिल्कुल नहीं। बहन ने? बहन तो कोई थी ही नहीं। दादी जी भी नहीं। भाई ने? किसने कहा था? पिताजी ने। अब तुम यानी सख्ती के साथ कहा था। इसलिए पौधे के तने का रूप क्या है? चुकंदर, पालक, गन्ना या गाजर? थर्ड ऑप्शन गन्ना। ये थे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। अब हमारा हुआ पाठ कंप्लीट, अभ्यास पूरा हुआ। और अभ्यास के साथ साथ जो हमें इस पाठ से सीखने को मिला वो क्या, कि पौधों का जीवन हमारे लिए बहुत अमूल्य है, क्योंकि अगर पौधे जीवित हैं तो हमारा जीवन है। तो हमें पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? जैसे माली करता है। नया अध्याय शुरू करें इससे पहले हैप्पी लर्निंग।